इस लेक्चर के अंदर हम नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे। मैंने अभी तक नेविगेशन के अंदर टेक्स्ट नहीं लिखा, उसको क्लिकेबल नहीं बनाया। वजह ये थी कि हम हाइपर लिंक को मैं कवर करना चाहता था, हमने हाइपर लिंक को कवर कर लिया है। उम्मीद है आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप साथ साथ चल रहे होंगे। प्रैक्टिस लाजमी करें और बार बार करें इसको, ताकि चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएं। स्टार्ट करते हैं। नेविगेशन मेन्यू के अंदर हम हाइपर लिंक बनाते हैं एंकर टैग के साथ। उम्मीद है आपको बनाना आता होगा अशरफ। इसके अंदर हम हैश डालते हैं। हैश का मतलब ये होता है कि आपने अगर कोई भी लिंक नहीं देना, सपोज आप कोई भी लिंक देना नहीं चाहते, तो आप उसके इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हैश डाल दें। और इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ होम, होम लिखता हूँ और इसकी कॉपी बना लेता हूँ। एक और कॉपी बनाता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अबाउट अस। अबाउट अस लिख दिया मैंने, अबाउट अस, ठीक है। और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेन्यू एग्जैक्टली होता क्या है। पोर्टफोलियो हो गया, उसके बाद सर्विसेज होगा, सर्विसेज, सर्विसेज कर लेते हैं। और उसके बाद हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। ये हमारे पास ऑप्शन होगी। अब इसको अलाइन करना है, देखें एक बिल्कुल उधर हुआ हुआ है। अब इसको अलाइन करना है तो आप सारे को सिलेक्ट करें और शिफ्ट को होल्ड करके रखना है आपने। और ऊपर आपके पास टैब का एक बटन होता है, टैब से ये वापस जाएंगे, बिल्कुल इन सबको कोने पे लगाना है। शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और टैब को प्रेस करना है जब तक ये बिल्कुल लेफ्ट पे ना हो जाए। लेफ्ट पे एक दूसरे के अलाइन हो जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि इसको आपने सिर्फ टैब दबाना है, सिर्फ टैब का बटन दबाना है। फिर शिफ्ट को छोड़ देना है, शिफ्ट को होल्ड करके नहीं रखना, सिर्फ टैब दबाना है। तो ये आपका राइट साइड पे होना शुरू हो जाएगा। मैक और विंडोज दोनों के लिए सेम है। अब हमारे दोनों सारी चीज़ें अलाइन होगी। कोड को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें ताकि मिक्सिंग ना हो, गन ना बने। तो ये हमारे पास चार ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, डिजाइन बन चुका हुआ है। अब मैं क्या करूंगा कि इस नेव टैग को और इन सारे एंकर टैग को एक ही सीएसएस देनी है। अब ये बहुत से सीएसएस हो गए। अब सिर्फ मैं हिट किसको करना चाहता हूँ, ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि नेव टैग के अंदर जितने भी हाइपर लिंक लगे हैं सिर्फ उनकी सीएसएस और उन्हीं को हिट करे, उनके लिए बनानी है मैंने सीएसएस। तो उसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहले हम इसके कोड में जाते हैं। सबसे पहले तो मैं नेव टैग का कलर चेंज करता हूँ। इसको हम इसको मैं कॉलन डालता हूँ, शिफ्ट होल्ड करके मैंने कॉलन का बटन दबाया और यहाँ से कलर पिक, यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा। मैं करता हूँ RGB कलर। RGB का कम्बिनेशन क्या है, रेड ग्रीन एंड ब्लू का कम्बिनेशन। ये कम्बिनेशन बन के डिफरेंट कलर्स बनते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा लाइट ग्रीन करता हूँ, लाइट ग्रीन करके आपके पास ये राइट साइड पे सबसे आखिर वाली जो बार नजर आ रही है, ये मतलब है ओपेसिटी है आपकी, कि आप उसको कितनी ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब कितना डार्कनेस आपको उसको देना चाहते हैं। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, देखते हैं अप्लाई हुआ। अब ये देखें पहली वैल्यू तो रेड की है, दूसरी ग्रीन की है, आखिरी ब्लू की है, जो लास्ट वाली है ये आपकी ओपेसिटी है। अगर आप इसको 1 करते हैं, 1 करते हैं तो ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा कलर। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 जो है वो सबसे लास्ट वैल्यू होती है, मतलब बिल्कुल डार्क, कलर बिल्कुल डार्क हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पीछे से थोड़ी सी मेरी इमेज नजर आए तो मैं क्या कर दूंगा, 0.6 करता हूँ फॉर एग्जांपल। इसको देखें अब उसकी ओपेसिटी कम हो गई है, पीछे इमेज नजर आना शुरू होगी। तो ओपेसिटी अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। मैं इसकी ओपेसिटी रखता हूँ 0.7 तक, और ताकि पीछे से इमेज भी नजर आए, या 6 ही रहने देते हैं, अच्छा लग रहा था 6 कर दिया। और इसकी विड्थ और हाइट रिमूव करता हूँ मैं, रिमूव कर दी बिल्कुल। और इसको मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन क्या कर देता हूँ सेंटर, ताकि जो नेविगेशन की टैग के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो कितने, जैसे ही मैंने नेविगेशन के टैग को टेक्स्ट लाइन सेंटर किया तो उसके अंदर जितना भी हाइपरलिंक टेक्स्ट आ रहे थे वो सेंटर होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने अब क्या करना है कि अब इनको मैंने इसकी नेविगेशन बार के अंदर जो हाइपरलिंक है उसको CSS की प्रॉपर्टीज देनी है। तो मैं क्या करूँगा, नेव स्पेस दूंगा और क्या इसके अंदर टैग कौन सा है, एंकर टैग है, ए लिखूंगा। इसका मतलब है जो नेविगेशन के टैग के अंदर, नेव टैग के अंदर जो एंकर टैग मौजूद हैं उनके ऊपर ये CSS अप्लाई करो। और फिर मैं करली ब्रैकेट्स। अब इसको क्या दूंगा, पैडिंग, पैडिंग मैं इसको देता हूँ टॉप से 20 पिक्सल, 20 पिक्सल पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम मेरे पास 20 पिक्सल देता हूँ, और पैडिंग लेफ्ट देता हूँ इसको मैं 20 पिक्सल। और सेव करते जाते हैं साथ साथ, देखें ऊपर अप्लाई होता जा रहा है। पैडिंग राइट इसको मैं देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, ये हो गया। और अब इसके नीचे लाइन नजर आ रही है, तो लाइन को हम कैसे रिमूव करेंगे, गैस करें, बताया था आपको मैंने। जी हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन को हम नन कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन पे जाके हम इसको, अगर आप चाहते हैं लाइन आए नीचे तो कोई मसला नहीं, रहने दें। मैं नहीं चाहता लाइन आए नीचे, टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने नन कर दिया।
और इसके अंदर अब हमने क्या करना है कि हम इसके ऊपर इसका फ़ॉन्ट साइज इसका हम चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट साइज इसका हम 12 पिक्सल कर देते हैं। और इसकी हम जो है अब मार्जिन नेविगेशन के ऊपर इसके ऊपर देखें पैडिंग टॉप नहीं लग रहा, पैडिंग टॉप इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। मैं अगर इसके अंदर जाके देता हूँ नेविगेशन के अंदर पैडिंग टॉप तो अप्लाई हो गया। बात क्या है कि नेविगेशन एंकर टैग किसके अंदर मौजूद है, कौन सी डिव के अंदर मौजूद है, नैव की डिव के अंदर। एक डिव है ना, नैव की डिव के अंदर मौजूद है। तो मैंने अगर इनसाइड कोई चीज़ देनी है, कितनी बार बता चुका हूँ पहले भी, तो पैडिंग अप्लाई करूंगा। इस पे नीचे अप्लाई, मैंने नीचे पैडिंग दी है मगर वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। रीज़न है, कर जाता है HTML के अंदर कभी कभी मसला हो जाता है, इस तरह से मामलात हो जाते हैं, कहीं पे अप्लाई हो रही होती है कहीं पे नहीं हो रही। तो ये फिर आपने उसके साथ खेलना होता है थोड़ा सा। अब देखिए पैडिंग टॉप यहाँ पे मैंने दिया है मगर वो एंकर टैग में देखते हैं, ब्राउजर में देख लेते हैं शायद अप्लाई हुआ। फ्रेश करते हैं, ब्राउजर में नहीं अप्लाई हुआ वो। देखिए मैंने, हालांकि मैंने एंकर टैग को मैंने दिया है, नैव के अंदर जो एंकर टैग है उसको पैडिंग दी है मगर अप्लाई नहीं हुई। मैं यही पैडिंग टॉप और बॉटम उठा लेता हूँ यहाँ से Ctrl+X करके, इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखें मेरे पास अप्लाई हो गई है। और स्पेस मैं इसमें से ख़त्म कर देता हूँ, इसमें से भी स्पेस ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास ये अब बेहतरीन सा पोर्टफोलियो सा ऊपर नेविगेशन बार बन चुका है। हम इसको देखते हैं, ये देखें प्रॉपर इमेजेस हमारी बन गई हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो हैश मैंने उसको दिया हुआ, तो वो कोई वो अगला पेज ओपन नहीं हो रहा हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर इस हैश की जगह पे कोई लिंक दे दूंगा, अपनी वेबसाइट के लिंक्स दे दूंगा डिफरेंट, तो डिफरेंट लिंक्स ओपन होंगे। जो लिंक दूंगा यहाँ पर वो लिंक ओपन होगा। हम देखेंगे इसको, बनाएंगे मगर आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच।